गौरव जी, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूं। देखिए, विपक्ष और विपक्ष के अंदर एक सवाल, और वो इसलिए क्योंकि उनको लग रहा है आज चाहे दिग्गज नेता, आप हमेशा कहते हैं किसी को बोलने की आजादी नहीं है, पर आज बोल रहे हैं ना, चाहे वो गुलाम नबी आजाद हो, चाहे वो कपिल सिब्बल हो, इससे पहले भी G23 जिन्हें कहा जाता है, जिन्होंने एक पूरा ग्रुप बनाकर अपने प्रेसिडेंट को चिट्ठी लिखी थी, एक बहस तो छिड़ रही है उनमें। देखिए अंजना जी, आपने खुद ही कहा कि कांग्रेस के प्रवक्ता को आपने इस चर्चा में बुलाया था, वो पहले ही गायब हो गए जैसे गधे के सर से सींग। और मैं आपको बता दूं, आपने कहा कि उन्हें बोलने की आजादी है। अरे आप देखिए, G23 का जो पत्र लिखा था अंजना जी, उसके बाद उन दिग्गज नेता को क्या किया गया, उनको काट के उनका सही स्तर दे दिया गया। हमने देखा किस तरह से सचिन पायलट पे राजद्रोह का मुकदमा लगाया। हमने ये भी देखा कि कपिल सिब्बल को बड़ी पीड़ा के साथ ट्वीट करना पड़ा कि मैं गद्दार कैसे, क्योंकि उनको गद्दार बुला दिया गया था। और इसकी तुलना आप करिए भारतीय जनता पार्टी से, और मुझे गर्व है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं, एक कार्यकर्ता हूं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी 120 दिन के राष्ट्रीय प्रवास पर निकलेंगे, और ये क्या दर्शाता है कि बिहार में हमारी जीत हुई, लेकिन हम पश्चिम बंगाल की भी तैयारी कर रहे हैं। और हमारी प्रतिस्पर्धा कभी अंजना जी कांग्रेस जैसी पार्टी से होती थी, लेकिन हमने दिखाया कि मेहनत, लगन, कर्तव्य परायणता और जनता की सेवा करने का अगर जज्बा होगा तो आप उच्च स्तर पे जाएंगे। और आज हमारी प्रतिस्पर्धा कांग्रेस से नहीं है, हम अपने आप से स्पर्धा कर रहे हैं किस तरह से जनता की बेहतर सेवा करें, और ये बड़ा एक हमारे लिए गुण है और दिन है। दूसरी बात, जब जब नरेंद्र मोदी जी की आई है आंधी, उड़ गया है राहुल गांधी। आप चुनाव दर चुनाव देख लीजिए, और मैं एक आंकड़ा आपको दे देता हूं, ये दिखाता है किस तरह से मेहनत की जाती है हमारी पार्टी में। जब 2019 के चुनाव आए थे तो करीब 142 सार्वजनिक रैली नरेंद्र मोदी जी ने करी। इसके अलावा जो तत्कालीन अध्यक्ष थे अमित शाह जी ने करी, और कई जगह पे गर्मी की वजह से 46 और 50 डिग्री सेल्सियस तापमान था, उसके बावजूद जनता से संपर्क साधा और दिखाया कि किस तरह से पसीना बहाया जाता है। हमारी रग रग में पसीना बहाना है, और दूसरे को आप देखेंगे उनकी रग रग में भ्रष्टाचार है, वंशवाद है, और इसीलिए जनता हमारे साथ खड़ी हो। ठीक है, एक बार प्रभु चावला जी आपके पास में आना चाहती हूँ, कांग्रेस समर्थक का इंतजार है हमें। प्रभु चावला जी, 5 स्टार कल्चर ले डूबी, या फिर जिसको बोलते बोलते बच गए गुलाम नबी आजाद, उन्होंने गांधी परिवार को क्लीन चिट दिया है और कहा है 5 स्टार कल्चर है, बाकी जो नेता है वो कुछ मेहनत नहीं कर रहे, इसलिए ऐसा हो रहा है। आपको क्या वजह दिखाई देती है? देखो, 5 स्टार कल्चर तो हर पार्टी में है। मैं किसी पार्टी के कंपैरिजन नहीं करना चाहता। मेरे को पता है हर पार्टी में लोग 5 स्टार कल्चर में कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, उसके विषय में हम डिस्कशन नहीं करें तो अच्छी बात है। सवाल ये उठता है कि कांग्रेस के पास केवल झंडा रह गया है, उनके पास कोई एजेंडा नहीं। प्रॉब्लम कांग्रेस पार्टी की ये है कि अगर एजेंडा होता तो एजेंडा वो अपने कार्यकर्ताओं को देते। हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर एजेंडा कार्यकर्ता लेकर के जाता, अपने कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग करता, ऑफिस में की मीटिंग करता, उसमें डिस्कशन होती है। जो बीजेपी कर रही है, उनके पास हर हफ्ते कोई ना कोई कार्यक्रम हो दिया जाता है। संघ की पद्धति रही है, आरएसएस की ट्रेनिंग रही है, नड्डा जी हों या अमित शाह जी हों या मोदी जी हों, की सूचना और सूची जरूर होनी चाहिए। उनको सूची हर हफ्ते बनानी पड़ती है, उसके हिसाब से सूचना दी जाती है। और उनके पास एक टॉल लीडर है मोदी जी जैसा, जो जनता को जोड़ता है अपने साथ। हर बार वो कार्यकर्ता के लिए कोई ना कोई कार्यक्रम देते रहते हैं। इस तरह कांग्रेस पार्टी है, राहुल गांधी जो है नेता की तरह आते हैं, जैसे अगर स्टेज के अंदर होता है कि एक सिंह में आए दूसरे से गायब हो गए, तो जो टेम्पररी एक्टिंग करते हैं वो पॉलिटिकल, उसकी वजह से कांग्रेस पार्टी के अंदर एजेंडा नहीं बन पाया है। एजेंडा ये है कि खाली मोदी जी के ऊपर आक्रमण करते रहो, राफेल पे आक्रमण करते रहो, ऑल्टरनेटिव एजेंडा नहीं दें। और दूसरी बात ये कहना कि बीजेपी के लोग हर स्टेट में जा रहे हैं, एक चुनाव खत्म नहीं होता उसके बाद दूसरे चुनाव की घोषणा कर दी जाती है, ये बात ठीक है। कांग्रेस का अभी एडवांटेज ये है कि उनके पास लोकल नेता बड़े बड़े हैं, राष्ट्रीय नेता उनके पास कोई भी नहीं है। सोनिया गांधी का कार्ड एक बार 2004 में चला, 2009 में भी चला मनमोहन जी के नाम पर, परंतु स्टेट लेवल पर अभी भी देखा जाए तो अगर आप बीजेपी के मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज चौहान जरूर हैं, बाकी जगह पर नए नए लोगों को खड़ा किया गया है। मोदी जी ने आने के बाद एक नई पार्टी खड़ी किया। हर पार्टी का अध्यक्ष नया व्यक्ति है, जिसके बारे में कार्यकर्ता सीनियर हैं, उन्हें शायद सुना भी नहीं होगा। तो मोदी जी का प्रयत्न ये रहता है कि ऐसे व्यक्ति को आगे लाया जाए जिसकी छवि क्लीन हो, जिसका कोई
पास्ट नहीं हो, भूतकाल नहीं हो। और कांग्रेस के अंदर सारे भूतकाल की बात की होती है। अगर कांग्रेस पार्टी आज केवल जिंदा है, वो इस वजह से जिंदा नहीं है कि उनके साथ देश के लोग खड़े हैं, इसलिए जिंदा है कि बीजेपी को एजेंडा कोई और नहीं है सिवाय उनको गाली देने के। अब राहुल गांधी को बार बार गाली देते रहेगा, आई है मोदी की गांधी और हो गए राहुल गांधी साहब, कई बार हो चुके हैं। अगर बीजेपी कांग्रेस के बारे में बोलना बंद कर दे, पर्टिकुलरली राहुल गांधी और सोनिया गांधी के बारे में बोल कम कर दे, टीवी पे हम लोग दिखाएंगे भी नहीं इतना हम दिखा पा रहे हैं। तो कांग्रेस की अभी जो रेलेवेंस है वो केवल बीजेपी के नेताओं के लिए है, जनता में उनकी रेलेवेंस अभी कम दिखाई देती है। हाँ, लेकिन जल्दी से एक छोटा सा कमेंट और आपसे लेना चाहती हूँ। ये तो राजनीति का नियम है ना प्रभु जी, जो जीतता है वो सिकंदर होता है, फिर सब वाहवाही करते हैं, और जो हारता है वहां पे किचकिच होनी है। और ये पर इस डाउनस्लाइड के लिए जिम्मेदारी किस पर रखी जाए? सवाल ये है कि अगर आप हर नेशनल पार्टी के अंदर ये होता है कि जब कोई जीते वो सिकंदर। हाँ। अब स्टेट लेवल के लोग भी चुनाव जितवाते हैं, संगठन भी चुनाव जितवाते हैं। ये दोनों पार्टियों में है कि अगर जीता तो बड़ा नेता ने जितवाया, हारा तो लोग को ने हराया। अब मैं कहूंगा कि अगर मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी जीती थी, किसी वजह से जीती है,